हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 4 का ये अंतिमवां अध्याय है, जो कि यह 27वां अध्याय है। यह हम 4th क्लास का आज जो है यहाँ पर चैप्टर समाप्त करेंगे, जो कि इसका नाम है कोशिश हुई कामयाब। ये 27वां चैप्टर है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनते हुए दिखते हैं। लिखा हुआ है, चुस्किट का सपना। चुस्किट के लिए आज बहुत बड़ा खास दिन है और बहुत बहुत खास दिन है ये। इस खास दिन जो है ये, इसका इतना इतना ये खास दिन है, उसके बारे में आज कितना ये बताया जा रहा है, कितना खास दिन है उसके बारे में। इतना खास दिन, इतना खास कि उसे रात को नींद ही नहीं आई, और यही इतना खास दिन है कि रात को उसको नींद नहीं आती। किसको? तो चुस्किट को। जानते हो क्यों? चुस्किट 10 साल की हो गई है। कितने? तो 10 साल। पर आज पहली बार स्कूल जा रही है। यहाँ पर याद रखेंगे, 10 साल की हो गई है और यह कितनी पहली बार स्कूल जा रही है। कितने सालों से वह इस दिन का इंतजार कर रही है। एक स्कूल जाने का जो इंतजार है वह 10 सालों से हो रहा था। आज वह इंतजार जो है समाप्त हो रही है। स्कूल चुस्किट के घर के बहुत दूर ज़्यादा नहीं था, जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए बस बड़ी सड़क से होकर झील के साथ साथ चलते जाओ और पॉपुलर के पेड़ के पास से झील पार कर लो। ये एक पेड़ है पॉपुलर, इसको भी याद रखेंगे। फिर थोड़ी सी जो है चढ़ाई और फिर पहुँच गए स्कूल। लद्दाख के स्कीटोपो पुल। कौन? तो तो ये पुल पार करते हैं कौन? स्कीटोपो पुल। ये गांव के सभी बच्चे जो हैं ऐसे ही इसे पहुंचते हैं, बस चुस्किट को छोड़कर। और जो है ये पुल से सब बच्चे पहुंचते हैं, लेकिन चुस्किट को छोड़कर। आगे यहाँ पर दिखाया गया है कैसे यहाँ पर पुल हैं, कैसे यहाँ पर जो है नदी हैं, पहाड़ हैं, जो दिख रहे हैं ऊबड़ खाबड़ जगह हैं। यहाँ पर उसकी निशानी, पैर की निशानी है, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। लद्दाख की यहाँ पर चित्र हैं। आगे है कि तुम कैसे स्कूल तो पैदल, साइकिल से आप मैदानी कलों में जाते हैं, लेकिन लद्दाख में आप पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर बर्फ गिरते हैं और वहाँ पर जो है बहुत सारे पहाड़ हैं। तो वहाँ पर जाने में, स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। पहले पहल तो चुस्किट को भी पता नहीं था कि वह दूसरे बच्चों से कैसे अलग है। यहाँ पर देखेंगे तो वह दूसरे बच्चों से क्या है? अलग है। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य बच्चों की तरह सभी काम नहीं कर पाती। कारण? उसकी टांग। उसके जन्म के समय से ही उसके टांगे जो हैं क्या हैं? टांगों में खराबी थी। अब चुस्किट की कुर्सी। आगे है कि चुस्किट पूरा पूरा दिन खिड़की के पास बैठी ड्राइंग बनाती रहती थी। उसकी माँ आमाले, क्या बोलते हैं लद्दाख में माँ को? आमाले। याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लद्दाख में माँ को क्या बोलते हैं? तो आमाले। आमाले कहती थी कि वह सबसे सुंदर ड्राइंग बनाती है। इससे चुस्किट खुश हो जाती थी। एक दिन उसके पिताजी आवाले, और लद्दाख में पिताजी को क्या बोलते हैं? तो आवाले, माँ को आमाले। याद रखना है, आमाले किसको? तो माँ को, और आवाले पिताजी को। उसके लिए पहियों वाली कुर्सी ले आए। जसकिट ने जल्दी ही अपनी कुर्सी को आगे पीछे घुमाना सीख लिया। जसकिट की खुशी का कोई ठिकाना न था। अब उसके पिताजी को उसे जो है हर जगह उठाकर नहीं ले जाना पड़ता था। अब जो है वो उसी साइकिल से इधर उधर यहाँ पर देख सकते हैं। जब मन करता था वह आमाले से कहती कि वो उसे उस कुर्सी पर बिठा दे। फिर वह अपनी कुर्सी चलाकर बाहर आंगन में आ जाती। चुस्किट हर सुबह बच्चों को देखती थी। क्या करती थी? बच्चों को। बच्चे हंसते खेलते मजे करते हुए स्कूल जाते थे। उसका भी मन करता था कि काश वह भी उनमें शामिल हो जाए। आगे कि एक दिन अब्दुल उसके घर चिट्ठी लेकर पहुंचाने आया। तो उसने देखा, जसकिट तुम स्कूल क्यों नहीं आती? जसकिट ने बहुत उदास होकर जवाब दिया,
आवाले मुझे रोज रोज उठाकर स्कूल नहीं ले जा सकते। मैं अपने कुर्सी चलाकर भी नहीं जा सकती। स्कूल जाने का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ जो है, मैं नदी भी कैसे पार कर सकती हूँ, ये चुस्किट कहती है। अब्दुल ने कहा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? चुस्किट का मन उछल पड़ा। वह बोली, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं भी तुम सब की तरह स्कूल जाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, ये बोलती है चुस्किट। आगे है मेमेले। अब देखिए यहाँ पर दादाजी को मेमेले बोलते हैं। ठीक, आवाले किसको? तो आवाले बोलते हैं पिताजी को, आमाले माता को, माँ को, और मेमेले दादाजी को। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ने उसी समय टोक दिया। वे बोले, चुस्किट सपने देखना छोड़ दो। तुम जानती हो यह मुमकिन नहीं है। तुम जो है स्कूल अब नहीं जा सकती हो। तुम्हें स्कूल में क्या क्या करना अच्छा लगता है? पेंटिंग करना लगता है, खेलना लगता है, ये सब आप बता सकते हैं। एक उपाय देखिए, अब एक उपाय है। अब जो है उपाय क्या है? तो अब्दुल चुस्किट के घर से चला गया, परंतु वह उसके बारे में सोचता रहा। उसने एक बहुत बढ़िया तरीका सोचा चुस्किट को स्कूल पहुंचाने का। क्या था? तो फिर क्या था? वो हेडमास्टर साहब और सब अध्यापकों के पीछे पड़ गया और अपनी बात मनवा कर ही रहा। अब उन सब का एक ही काम था, चुस्किट की परेशानी को आसानी में बदलना। उन्होंने मिलकर तरीका ढूंढ लिया जिससे चुस्किट अपनी पहियों वाली कुर्सी को जो है आसानी से स्कूल के रास्ते पर चला सके। इसके लिए उबड़ खाबड़ रास्ते का जो है को समतल करना था। क्या करना था? उबड़ खाबड़ जो रास्ते थे उसको समतल करना था। बच्चे की एक टोली उसके घर के सामने वाली उबड़ खाबड़ जो जमीन को ठीक करने में लग गया, और उसके सामने जो उबड़ खाबड़ की जमीन थी उसको बच्चे ठीक करने लगे। दूसरी टोली नदी के पास वाली जमीन को, जो दूसरी टोली थी नदी के जो जमीन के पास वाली जमीन थी उबड़ खाबड़, उसको साफ करने लगे। तब परंतु अभी एक समस्या और थी, जो उसकी नदी कैसे पार करेगी। इसके लिए बड़े बच्चों ने अध्यापक की मदद ली। उन्होंने लकड़ी की फट्टियों से नदी पर पुलिया बनाई। बच्चों ने हंसते खेलते खुशी खुशी यह काम किया। वे सभी चाहते थे कि चुस्किट जल्दी ही स्कूल जाए। क्या? तो चुस्किट जो है जल्दी ही स्कूल चल जाए। आगे है कि चुस्किट के आमाले और आवाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने सभी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्कुट खिलाए। वहीं बैठ चुस्किट के मेमेले की आंखें में खुशी के आंसू थे, और वहीं बैठे जो मेमेले दादाजी थे उनके खुशी के आंसू थे। इसीलिए नहीं कि वे दुखी थे, बल्कि परंतु इसीलिए कि वे खुश थे। आगे है शाम होते होते सारा काम हो गया। सभी बच्चे बहुत खुश थे, पर सबसे ज्यादा खुश थी चुस्किट। उसका सपना अब पूरा होने वाला था। उसका सपना जो था अब पूरा होने वाला था। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बच्चों ने रास्ते चुस्किट के लिए बनाए थे। आगे है कि और आज वह दिन आ गया। चुस्किट जल्दी जल्दी तैयार हो रही है स्कूल जाने के लिए। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती। क्या? अब और वह इंतजार नहीं कर सकती है स्कूल जाने के लिए। यहाँ पर देखिए जो कैसे कैसे समस्याओं को सुलझाया गया। और विकलांग अब नहीं बोलेंगे, दिव्यांग शब्द आ गया है विकलांग के लिए। तो एक दिव्यांग को स्कूल पहुंचाने के लिए क्या क्या साधन किए गए ताकि बच्चे पढ़ सके, और उसकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनकी जो लालसाएं हैं, उनको जो है आगे प्रोत्साहन बच्चे और टीचर जो है मिलकर दे सकें, इसके लिए काम किए गए। उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस की मदद से स्कूल पहुंच पाई, ये सब यहाँ पर पूछे गए हैं। आओ बनाकर देखें तो आप चित्र के माध्यम से कैसे पुल और बनते हैं, कैसे यहाँ पर टायर रिक्शा जिसको बोलते हैं वो बनाए, इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कैसे हम पुल बनाते हैं, आइसक्रीम की
की डंडियाँ, प्लास्टिक की चम्मच, ये सब करके आप पुल बना सकते हैं। अब समूह के साथ मिलकर एक मॉडल बनाने के लिए कहता है खेत, नदी, पर्वत, रेलगाड़ी की पटरी इत्यादि आप बनाइए। रेत, कंकड़, पत्थर, टुकड़ा आदि का काम ले सकते हैं। इससे क्या होगा, एक मॉडल तैयार हो जाएगा और पुल को हम देखेंगे तो ऐसे ही पुल रहते हैं। चुस्किट और उसका स्कोर, यहाँ पर देख सकते हैं एक रास्ता से चुस्किट का स्कूल यहाँ पर पहुँच गया है। ये स्कूल है, पहाड़ी इलाका है ये। क्या है? लद्दाख। चुस्किट को स्कूल पहुँचाओ। यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ पर चुस्किट है और यहाँ से वो स्कूल जाती है। यहाँ मोड़ है। ऐसे वो स्कूल पहुँचती है। वो ऐसे करके यहाँ से स्कूल वो पहुँच जाती है। ये इसके स्कूल के रास्ते हैं। तो ये चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लद्दाख में दादा को क्या बोला जाता है, माँ को क्या बोला जाता है, पिताजी को क्या बोला जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अब हम अगले ईवीएस के जो क्लास हैं 5, उसमें वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसको हम ख़त्म करेंगे, जल्द ही ख़त्म करेंगे। आपका समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे और इसको समाप्त करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।